अभी आप देखें कि हम इसमें इस सेशन में कंप्यूट वेरिएबल को यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। मैंने पहले भी ये 3-4 दफ़ा कराया है, तो अभी अगर इसमें कोई इशू है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अभी ये आप देखें कि ये कंप्यूट वेरिएबल का जो ऑप्शन है ये आपके ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल या स्केल कॉलम ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए। तो हम देखते हैं वेरिएबल व्यू में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि एक कॉलम क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं फ़िलहाल एज रख रहा हूँ। ठीक है, ये इसका नेम है। अब देखें तो आप यहाँ इसकी टाइप न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक से हट के आप यहाँ देखें तो इसकी मैयर इस वक्त अननोन आ रही है, तो जैसे ही हम इस पर शिफ्ट करेंगे तो ये स्केल हो जाएगी। अब इसको आप यहीं रहने दें। ये आपका एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका नाम एज है। ये न्यूमेरिक है, इसकी विड्थ 8 कैरेक्टर्स है, यानी कि 8 डिजिट का नंबर हो सकता है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। व्यू में चेंज करें, यहाँ नीचे बॉटम में डाटा व्यू पे आ जाएं तो डाटा व्यू में आप देखें तो एज का वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो गया है। मैं इसको कोई भी 10-12 रिकॉर्ड्स डालकर फिल करता हूँ। से मैं कहता हूँ 32, 65, 52, 40, 42, 11, 25। एज कैन बी एनीथिंग, वी आर जस्ट टेस्टिंग इट। तो 70 भी किसी की हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 11 फिर आ गई। तो 12 रिकॉर्ड हैं हमारे पास। अब हम इससे एक और कॉलम ड्राइव करते हैं कंप्यूट वेरिएबल की टेक्निक के थ्रू। तो इस एरिया में देखें तो सबसे पहले ये आपके पास टारगेट वेरिएबल है। मैं कहता हूँ कि मैं एक एज अंडरस्कोर आफ्टर 10 years का एक कॉलम बनाता हूँ, यानी कि हम एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जो कि बताएगा कि आफ्टर 10 years ये जो एज है ये कितनी होगी। तो इसको हम देखें, और से देखें तो एज आफ्टर 10 years इज इक्वल टू न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ आपने एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। इसको आप ड्रैग करके यहाँ ले जाएं एज को, और इसमें जस्ट क्या करें 10 ऐड करना है। तो जितने भी एज के कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनमें 10 ऐड हो जाएगा और एक और नया कॉलम यहाँ ड्राइव हो जाएगा, उसका नाम होगा एज आफ्टर 10 years। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स बनाए जा सकते हैं और फार्मूला कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर मैं कहता हूँ कि अर्थमेटिक के मुझे कोई फार्मूला लगाना है, कॉस लगाना है, फॉर एग्जांपल लॉग लगाना है, इसी तरह रैंडम वेरिएबल को जनरेट करना है, साइन लगाना है, स्क्वायर रूट ड्राइव करना है, तो ये सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फंक्शंस। एनीवेज, इसको जस्ट ओके कर दें। ओके करेंगे तो आप के सामने ये आउटपुट विंडो आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आप साइड पर कर दें तो आप वापस अपनी विंडो में आए तो देखिए हमारे पास एक नया कॉलम ड्राइव हो गया एज आफ्टर 10 years, 32, 42, 65, 75। तो 10 ऐड हो रहा है हर रिकॉर्ड के अंदर। तो कंप्यूट वेरिएबल ये कर रहा है कि एक स्केल या एक न्यूमेरिकल कॉलम को लेके उससे मुख्तलिफ कॉलम आप ड्राइव कर सकते हैं, बट ये स्केल टू स्केल चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्केल टू स्केल चलेगा। तो इसके लिए ये है कि आपको इसमें आपके पास जो कॉलम जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो भी आपका स्केल होगा और जो आप ड्राइव कर रहे हैं कॉलम नया वो भी आपका स्केल होगा। तो कंप्यूट वेरिएबल और जो री कोड है ये डिफरेंट है। हम री कोड देखेंगे तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये एक दफ़ा मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली अब आपको इसमें इशू नहीं होगा।